अगर आपने इस वीडियो को YouTube का एक नॉर्मल वीडियो समझ के स्किप कर दिया या फिर इस वीडियो को छोड़ के चले गए, तो ये आपके ट्रेडिंग करियर की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। अब कैसे, मैं बस आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी मैं आगे अब इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ चार्ट के बारे में, आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे बिल्कुल कमेंट नहीं करनी है। उससे पहले एक बार जाइए यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, वहाँ पे सर्च करिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो, प्राइज एक्शन वीडियो या फिर चार्ट रीडिंग वीडियो। इस तरीके से आप सर्च करिए। नीचे कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें मिलियन में व्यू होंगे। उसमें से 8 से 10 वीडियो को एक बार देख लीजिए, पूरा देख लीजिए या फिर स्किप कर करके देख सकते हो। आपको समझ आएगा कि वो बंदा उसमें क्या सिखा रहा है। अब उसके बाद में मेरे कमेंट बॉक्स में आना वीडियो के नीचे, और फिर मुझे बताना कि भाई तुम्हारे जैसे, जो तुम यहाँ पे लर्निंग दे रहे हो, तुम्हारे जैसे वीडियो इस यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। या फिर आप एक जेन्युइन कमेंट करना जो भी आपको सही लगे कि भाई ये लर्निंग मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है और पहली बार सीखा है। यूट्यूब पे किसी ने भी इस तरीके से समझाने की कोशिश नहीं करी है और कोई भी इस तरीके से आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, सो आप इसके बाद में डिसाइड करिए। अब देखिए, इस वीडियो में ऐसी कौन सी बात है कि जो आपने लाइफ में इससे पहले कभी नहीं सीखी। देखिए, आपने टेक्निकल एनालिसिस का नाम सुना होगा, आपने फंडामेंटल एनालिसिस का नाम सुना होगा, आपने मार्केट की साइकोलॉजी का नाम सुना होगा, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट रीडिंग, सब कुछ सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, और आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा उसमें से कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, लेकिन जिसको आप समझते हो कि मार्केट सीखना, जैसे कि आपको ट्रेंड लाइन पता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है कैसे ड्रॉ करने हैं, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता है, आपको मार्केट के ट्रेंड पता है, सब कुछ टेक्निकल्स आपको पता है और इंडिकेटर्स के बारे में भी आपको बहुत सारा नॉलेज है। लेकिन क्या कभी एक बार रुक के आप लोगों ने ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि ये सब कुछ सीखने के बाद भी हमें लॉस ही होता है? रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, ओवर ट्रेडिंग भी बंद करेंगे, फिर भी हमारी ये जो चीज़ें होती है टेक्निकल्स, ये 50% ही काम करती है। अब इनको 70% 80% कैसे लेके जाए? आपको क्या लगता है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है? आप क्या करते हो कि अच्छा, मेरा टेक्निकल्स अभी 50% काम कर रहा है मार्केट में, मैं क्या करूँगा, अब प्रैक्टिस करूँगा 5-6 महीने, ये अपने आप 80% पे इसकी एक्यूरेसी आ जाएगी। भाई आप गलत हो, आप गलत हो। देखिए, आपने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ मार्केट का 20% है। जो 80% है मार्केट का, उस पर आपने कभी फोकस नहीं किया। और वही मैं आपको एक्सरसाइज दी है कि जाके किसी के भी वीडियो में जाके चेक करिए, क्या वो बंदा सिर्फ ये 20% सिखा रहा है या फिर ये 80% वाला पार्ट आपको सिखा रहा है। देखिए, मार्केट में 20% होता है टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद 80% मार्केट में होती है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, हर एक इंसान की साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के बारे में आपको ऊपर ऊपर के वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन एकदम डीप कोर लर्निंग जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए, साइकोलॉजी को कैसे समझना है और अपने टेक्निकल्स के, जो अपना टेक्निकल है उसकी एक्यूरेसी किस किस तरीके से बढ़ानी है, ये आप लोग यहाँ पे मास्टर कर लोगे। ठीक है, देखिए, अब मैं क्या करूंगा, आपके एक एक टेक्निकल लूंगा। जैसे कि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर उसके बाद में हमने क्या सीखा है, चार्ट पैटर्न होते हैं मार्केट के अलग अलग। ठीक है, चार्ट पैटर्न होते हैं। उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग कैंडलस्टिक होती है कि डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न अलग होते हैं, ट्रेंड लाइन होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये बहुत सारे टेक्निकल्स है। तो मैं आपके एक एक टेक्निकल्स को फाइनलाइज करूंगा। उसके बाद में हम लेंगे इंडिकेटर्स, आरएसआई हो गया, ईएमए हो गया, 21 ईएमए, 50 ईएमए, इन सबको मास्टर करेंगे। अब कैसे, देखिए, आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, एपिसोड टू एपिसोड सीखेंगे, क्योंकि टेक्निकल बहुत सारे हैं, उसके साथ में मुझे आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ानी है। ठीक है, जब तक आप उसको 80% का टचअप नहीं दोगे, तब तक आपका कोई भी टेक्निकल सिर्फ 20% ही रहेगा। जैसे कि समझ लीजिए, आपने यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिया, आपने एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिया। अब ये तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन अगर आपको साइकोलॉजी नहीं पता,
आपको डायरेक्शन नहीं पता मार्केट की, तो आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न को जानते हुए भी लॉस मेकिंग ट्रेडर ही रहोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कवर करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। आज के दिन पे हम सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न लेंगे। जैसे कि समझिए यहाँ पे हैमर कैंडल हो गया, ये एक सेलिंग कैंडल हो गई, शूटिंग स्टार कैंडल हो गई, उसके बाद में कुछ मारूबोजू कैंडल होती है। इससे अच्छा है कि मैं आपको चार्ट पे दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, ये जो कैंडल होती है पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल, इसको मारूबोजू कैंडल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ हैमर कैंडल मिल जाएंगे, शूटिंग स्टार मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो हैमर कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको जो ये हैमर कैंडल दिख रही है ग्रीन कलर की, इसको हैमर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल। क्यों ये हैंगिंग मैन क्यों है? क्योंकि बॉटम पे नहीं है, टॉप पे बना है। इसके पहले की जो मोमेंटम है वो एक बुलिश मोमेंटम है, और उसके बाद में कैंडल फॉर्म हुई है, तो ये कैंडल रिवर्सल कैंडल होती है, ये बेरिश कैंडल होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे ही मार्केट ऐसे नीचे आता है और उसके बाद में इस तरीके की कैंडल बनती है। अब ये तो शूटिंग स्टार कैंडल है, हमें लगता है कि मार्केट इससे और नीचे जाएगा, नहीं, लेकिन ये कैंडल ठीक बॉटम पे बनी है, तो इसके बाद क्या होगा, मार्केट यहां से रिवर्स हो जा, मतलब इस तरीके से कैंडलस्टिक काम करते हैं। ठीक है, तो हैमर और शूटिंग स्टार के दो और आपको वेराइटी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए, किस तरीके से इन कैंडलस्टिक पैटर्न को मास्टरी करके उसको एक्यूरेटली काम करे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको लेके आता हूं 5 मिनट पे, समझे मुझे इस चीज को। अब एक देखिए, अगर यहाँ पे मार्केट में एक्चुअल बायर बाय करना चाहते हो और जो बिग प्लेयर है मार्केट के, उनकी साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि यहां से मार्केट घूमने वाला है, तब आपको पता चलेगा कि इस जोन में सिर्फ बुलिश कैंडल्स ही देखनी है। ठीक है, यहां पे किसी भी आज के दिन पे किसी भी शूटिंग स्टार पे किसी भी सेलिंग कैंडल को ट्रेड नहीं करना है। अपने आप लोगों के कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। देखिए मैं अभी आपको सिखाता हूं कि साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से बायर सेलर मार्केट में काम करते हैं। देखिए कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो मार्केट में, ठीक है, एफआई हो, डीआई हो, कोई भी हो बड़े से बड़ा, वो अपना पैसा लगाएगा, और ऐसा इम्पॉसिबल है कि पैसा लगाने के बाद उसके विचार, उसकी साइकोलॉजी, उसके थॉट ना चेंज हो जाए, हर के हो जाएंगे। आप देखिए, आप जब मार्केट में आते हो आज के दिन पे, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, आप क्या सोचते हो, मुझे कहाँ पे ट्रेड करना है, यहाँ पे एंट्री करूँ कि नहीं करूँ, क्वांटिटी कितनी लूँ, और मतलब किस तरीके से रिस्क मैनेज करूँ, एग्जिट कहाँ पे करूँ, ये आप जो सोच रहे हो ना, और ये आप पहले सोचते हो उसके बाद में पैसा लगाते हो, तो सबसे पहले तो आपकी साइकोलॉजी आ रही है, आपके विचार, आप जो सोच रहे हो, आप जो करने की कोशिश कर रहे हो मार्केट में, वो तो सब कुछ साइकोलॉजी है, वो तो सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट है, उसमें तो कोई टेक्निकल नहीं है। तो टेक्निकल्स हमेशा बाद में आता है, 80% सबसे पहले साइकोलॉजी होती है। अब क्या करना है, कैसे समझना है साइकोलॉजी को, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 रुपीज़ की प्राइस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1000 रुपीज़ तक बाइंग आती है, क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी पैसा बाइंग में लग चुका है, ऑलरेडी बाइंग में पैसा लग चुका है। अब क्या होगा, जो भी बिग प्लेयर है उनकी एक ही साइकोलॉजी रहती है, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को करते हैं या फिर उनके पास कुछ सीक्रेट है, भाई वो एकदम सिंपल तरीके से मार्केट में चल रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड हम रिटेल लोग मार्केट को करते हैं, वरना वहां पे तो धंधे का सिंपल रूल चलता है, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, बस उसके ऊपर कुछ नहीं होता मार्केट में। लेकिन वो ट्रैप, लिक्विडिटी, ये जोन वो जोन, ये स्ट्रैटेजी, फलाना ढिमका, ये हमारे लिए है। कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअल में हमने कर दिया है मार्केट को, बड़े प्लेयर नहीं करते। ठीक है, अब बड़े प्लेयर यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं उनकी साइकोलॉजी आपको सिखाता हूँ। वो क्या करेंगे, जैसे कि अभी बाइंग का मूव आया है, अब बड़ा प्लेयर क्या करेगा, अगर यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर होगा, वो बोलेगा कि मार्केट बुलिश है, ऑलरेडी मार्केट में बाइंग में फ्लो में पैसा आ चुका है, तो मैं मार्केट में बाय करूंगा, हो गई उसकी डायरेक्शन डिसाइड, वो उससे ऊपर कुछ नहीं करता। अब वो वेट क्या करेगा, क्या आपको लगता है कि वो 1000 रुपये पे बाय कर लेगा? बिल्कुल नहीं, आप गलत हो। वो 1000 रुपये पे बाय नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो प्राइस को थोड़ा सस्ता होने देगा, क्योंकि मैंने आपको धंधे का रूल समझा दिया एक, कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। तो उसको एक ही चीज करनी है, अगर उसको बाय करना है तो वो सस्ते में ही बाय करेगा। तो 1000 रुपये की प्राइस सस्ती कब होगी,
जब मार्केट 1000 रुपए से नीचे आना शुरू कर देगा, तब मार्केट अगर नीचे आना शुरू कर देगा तो प्राइस सस्ती होती जाएगी। अब सवाल आता है कि ये प्राइस कितनी सस्ती हो। यहाँ पे भी साइकोलॉजी काम करती है, और यहाँ पे आता है साइकोलॉजी का एक रिवर्स कंसेप्ट। किस तरीके से, देखिए, मैं आपको 100 रुपए की प्राइस है, आप लोगों ने अभी ट्रेड नहीं किया, और यहां से प्राइस चले गई 1000 रुपए, ठीक है, और यहां से अगर प्राइस आती है 700 रुपए, ठीक है, अगर 700 आ गए मतलब कितना परसेंट, ये 30% प्राइस सस्ती हो गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल, आपके लिए सही प्राइस है भाई, आप बाय करने की कोशिश करोगे। अगर ये प्राइस यहाँ पे आपको 500 भी मिल गई, 500 रुपीज पे, तो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी, अब ये प्राइस कितनी सस्ती हो गई, 50% सस्ती हो गई। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सौदा है, मार लो इस सौदे को, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट होने के बहुत बढ़िया चांसेस है। आधी कीमत में मिल रहा है, मार्केट मुझे आधी कीमत में ऑफर कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। लेकिन अब देखिए रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अगर ये प्राइस यहाँ पे 400 रुपए पे आ गई, मान लीजिए 400 पे आ गया, अब ये प्राइस 60% यहाँ पे ड्रॉप कर गई, अब आप बिल्कुल बाय नहीं करोगे। हो सकता है रिटेलर बाय करे, लेकिन अब बिग प्लेयर की साइकोलॉजी समझिए। वो लोग सोचते हैं कि अगर मार्केट में एक्चुअल में डिमांड है, तो मार्केट मुझे इतनी सस्ती प्राइस क्यों ऑफर कर रहा है, इतना तो सस्ता मार्केट नहीं होना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे 1000 लोग खड़े हैं, 1000 लोग खड़े हैं, ये 1000 लोग बिल्कुल अग्रेसिव है बाइंग करने के लिए, बिल्कुल अग्रेसिव है बाइंग करने के लिए। मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट आ रहा है 30% 50% करेक्ट हो गया नीचे, ये लोग क्या वेट करेंगे, क्या ये लोग वेट करेंगे, एकदम कुछ मिनट के अंदर धड़ाधड़ आके बाइंग कर लेंगे, क्योंकि अग्रेसिव है, एक्चुअल में डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, अग्रेसिव है मार्केट में ये लोग। तो क्या करेंगे, ये मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे ज्यादा, ये लोग यहां से मार्केट को 3850 से ही घुमा देंगे, ठीक है। इसी को बोलते ही बायर अग्रेसिव है। लेकिन अगर मार्केट इसके भी नीचे आ रहा है, तो समझ जाए कि यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने के लिए, तो एक्चुअल में बाइंग की कोई डिमांड ही नहीं कर रहा मार्केट में। तो आपको दिखने के लिए हो जाएगा कि प्राइस बहुत ज्यादा सस्ती हो रही है, 70% का ड्रॉप आ गया प्राइस में, 80% का ड्रॉप आ गया, भाई प्राइस पूरी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे कोई मार्केट को घुमाने के लिए रेडी नहीं है, कोई यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी नहीं है। समझ गए आप कि अगर प्राइस 50% से नीचे करेक्शन करना शुरू करती है, तो समझ जाइए कि वहां पे डिमांड नहीं है, भले ही वो आपको सस्ती प्राइस ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे इसको सीधे से साइकोलॉजी के हिसाब से समझिए। आपने अगर, आपके दोस्त ने अगर 40,000 का मोबाइल फोन लेके आया, इससे समझिए, क्योंकि इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने 40,000 का मोबाइल फोन लेके आया कल ही, और वो नया मॉडल आया 40,000 का, ठीक है, लेकिन उसको वो मॉडल नहीं चाहिए, उसको उसमें और पैसे डाल के दूसरे कंपनी का फोन लेना है, तो वो क्या करेगा, इसको बेच दो। तो आपको क्या लगता है वो 10,000 में बेचेगा, बताइए, क्या वो 10,000 में बेचेगा? अगर 10,000 में बेचेगा तो आपको खरीद लोगे उसको, क्योंकि भाई 30,000 का घाटा खाएगा को एक दिन में। वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ठीक है, अब सेकंड हैंड तो हो ही गया, उस पर टैग तो लग गया सेकंड हैंड का, तो वो क्या करेगा 35,000 में, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 से लेके 5,000 का ड्रॉप वो झेल सकता है, क्योंकि अब उसको तो थोड़ा सा घाटा झेलना ही पड़ेगा। तो आप लोग इसको झट से बाय कर लोगे, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई 5,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, वैसे भी एक ही दिन हुआ है इस मोबाइल को लाए हुए, मोबाइल एकदम बढ़िया है और मुझे भी यही लेना था, तो मैं इससे ले लेता हूँ, मेरा 5,000 का फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर वही दोस्त आपको वो मोबाइल बोल रहा है कि 5,000 रुपये में खरीद ले, तो क्या आप खरीदोगे? आपको डाउट नहीं आएगा? या फिर आप पूरी तरीके से लपक पड़ोगे उस पर कि 35,000 रुपये सस्ता मिल रहा है? नहीं, आप लोग सोचोगे, आपको लगेगा कि भाई इतना सस्ता क्यों दे रहा है, जरूर इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जरूर ये मॉडल कुछ तो मतलब डैमेज हुआ पड़ा है, इसलिए तो वो दे रहा है, वरना वो क्यों देगा इतने सस्ती प्राइस में। तो समझ गए आप लोग रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम करती है। हर सस्ती प्राइस एक हद के बाद, अगर प्राइस सस्ती होती जा रही है, तो उसके बाद में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, डाउट करने लगते हैं कि सच में डिमांड है कि नहीं है। भाई एक्चुअल में डिमांड है ही नहीं, अगर असलियत में डिमांड होती तो पूरा का माल बिक जाता यहाँ पे। जैसे कि समझ जाइए, अगर मार्केट इतना ऊपर गया, एक्चुअल में मार्केट में बाइंग की डिमांड होती, तो मार्केट में सारा माल बाइंग का यहीं पे बिक चुका होता, इसी पॉइंट पे। इतनी सस्ती प्राइस का वेट नहीं करता कोई भी, ठीक है। तो इस बात को समझिए, ये है साइकोलॉजी। अब आते कैंडलस्टिक पैटर्न को। अब सबसे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर दी, रिवर्स साइकोलॉजी, दोनों टाइप की साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब देखते हैं हम मार्केट को स्टेप बाय स्टेप। हम अभी 5 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है।
अब देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिए, प्रीवियस के डे का डेटा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस के डेटा को देख के ही हम समझेंगे कल के मार्केट में क्या हुआ, किसने कौन कौन सी पोजीशन फंसा के रखी है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग अगले दिन पे बिग प्लेयर क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा गाइज कि यहाँ पे जो होता है, जो हमारा एफआईआई जो होते हैं, एफआईआई और डीआईआई, ये जो डेटा एनएससी पे हर दिन नया अपडेट होता है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि एफआईआई डीआईआई जो बिग प्लेयर होते हैं वो डेली मार्केट में सेलिंग बाइंग करते रहते हैं। अगर आपको झूठ लगता है तो आप एनएससी की किसी भी वेबसाइट पे, एनएससी की वेबसाइट पे जाइए या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए एफआईआई डीआईआई डेटा, आपको हर दिन हजारों लाखों करोड़ में वहाँ पे बाइंग सेलिंग होती हुई दिखाई देगी। तो वो सबसे लेटेस्ट डेटा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर हमें आज का मार्केट ट्रेड करना है, आज का मार्केट हमें ट्रेड करना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा प्रीवियस के डे का मार्केट कि कल बिग प्लेयर ने क्या क्या किया है। तो अगर हम प्रीवियस के डे का मार्केट को देखें तो मार्केट हमें दिखाई देता है इस वाले रेंज में, तो इसमें कोई ट्रेंड नहीं था। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये मार्केट बुलिश है, या फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ये मार्केट बेरिश है, दोनों में से कुछ नहीं, ये मार्केट साइडवेज है, ये मार्केट साइडवेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिग प्लेयर्स ने, उनकी जो माइंडसेट था वो कंफ्यूजन का था। कल के दिन पे आधे लोगों को लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, आधे लोगों को लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा। इसके कारण क्या हुआ कि दोनों की जो पावर थी वो इक्वल रह गई दिन भर, और मार्केट में बाइंग सेलिंग होती गई। अब एक बात तो सच है, एक बात को कोई झुटला नहीं सकता कि यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अब इसमें हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग नहीं फंसे इसमें, हम सिर्फ मार्क कर लेंगे इस लेवल को। कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना है, यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर्स थे और यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स थे, ठीक है। अब देखिए इस एरिया में सेलिंग के ऑर्डर, इस एरिया में बाइंग के ऑर्डर। अब क्या हुआ, अब आता है आज का मॉर्निंग का टाइम। सबसे पहले मार्केट में क्या होता है, मार्केट होता है गैप डाउन। सबसे पहले बताइए कौन सा प्लेयर फंसा मार्केट में, कौन से प्लेयर ने प्रॉफिट कमाया मार्केट में, कौन सी प्राइस सस्ती हो गई, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन मार्केट में फंस गया, यहाँ पे बाय करने वाला। तो बायर का कॉन्फिडेंस, मतलब आज तो मॉर्निंग में ही उनको लॉस बुक करना पड़ा, जैसे मार्केट गैप डाउन खुला तो क्या होगा, बायर का कॉन्फिडेंस डाउन। सबसे पहले लिख लीजिए अपने नोटबुक में, इसी तरीके से जनरल मेंटेन करना है। शुरू मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको नोटबुक लेके बैठनी है, एक एक ब्रेकडाउन मार्केट का लिखते जाना है आपको पेन से। और कैसे लिखना है मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए आपको लिखना है कि आज बायर्स का मूड क्या है, इस तरीके से लिखना है आपको कि बायर का मूड क्या है आज के दिन पे। बायर का कॉन्फिडेंस आज के ओपनिंग ने ही डाउन कर दिया, उनको लॉस बुक करवा दिया, ठीक है। सेलर का क्या है, सेलर का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे है मार्केट में, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट कमाया। अब देखिए दोनों का माइंडसेट क्या होगा, ये जो यहाँ पे बंदा है, जो बायर है यहाँ पे, ठीक है, ये तो फंस गया। ये जो सेलर है मार्केट में, इसको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपको दोनों को देखना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है, दोनों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये बंदा फंस गया, ठीक है, ये बंदा तो फंस गया, ये तो अपनी पोजीशन बुक कर लेगा, छोड़ देगा मार्केट को, ठीक है, लॉस बुक कर लेगा। ये वाला जो बंदा है जो प्रॉफिट में है उसका सोचिए। सबसे पहले ये बंदे प्रॉफिट में, ये क्या करेंगे, उनको यहां से बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यहीं पे बुक करेंगे, लेकिन मार्केट में सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग ही आने के चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्लेयर मार्केट में प्रॉफिट में है वो सबसे बड़े एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे मार्केट बुलिश होने के चांसेस है, मॉर्निंग में थोड़ा सा मार्केट ऊपर आने के चांसेस है। अब मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे कौन से प्लेयर की बाजू स्ट्रांग है, कौन से प्लेयर की स्ट्रांग है, यहाँ पे सेलर की स्ट्रांग है, क्योंकि सेलर यहाँ पे जीत गए ना मार्केट में। तो डोमिनेंस कौन कर रहा है आज के दिन पे, सेलर डोमिनेंस कर रहा है मार्केट में। तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस साइड में बिग प्लेयर है मार्केट के उसी साइड में हम फ्लो में जाएंगे। तो हम क्या प्लान करेंगे, हम सेलिंग का प्लान करेंगे आज के दिन पे। अब देखिए आपने डायरेक्शन डिसाइड कर ली मार्केट में कि हमें करनी है सेलिंग, ठीक है, मार्केट में हम लोगों को करनी है सेलिंग। अब क्या करोगे, अब सेलिंग कहाँ पे करनी है, मैंने क्या बोला आपको, धंधे का एक सिंपल रूल होता है, अगर बाय करना है तो सस्ते में बाय करो, सस्ते में बाय करो।
अगर सेल करना है तो महंगे में सेल करो, महंगे में सेल करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको करना है सेल, मतलब आप तो पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो लेकिन आपका मार्केट का व्यू सेलिंग का ही है, ठीक है। तो आपको महंगे में इसका मतलब जो निफ्टी अभी कहाँ पे है, 24,530 पे मान लेते, ठीक है, 30-35 पे निफ्टी थी, तो आपको निफ्टी को और महंगा हो देना है। अब देखिए आपको अगर निफ्टी में आपका सेलिंग का व्यू है तो आपको निफ्टी को और महंगा हो देना है। अब देखिए महंगा होने का मतलब क्या हुआ कि निफ्टी को ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए महंगे प्राइजेस ऊपर है 600 700 800, तो ये ऊपर महंगी हो रही है निफ्टी, नीचे निफ्टी सस्ती हो रही है। समझ में आ रही है ये बात? तो आप लोगों को यहाँ पे निफ्टी को महंगा होने देना है, तो आप क्या करोगे, निफ्टी को ऊपर आने दोगे, वेट करोगे, वेट करोगे। अब यहाँ पे कैसे निकालोगे लेवल्स, लेवल्स कैसे निकालोगे, कि कैसे आपको पता चलेगा कि क्या, जो मैंने आपको बताया था साइकोलॉजी, किस तरीके से, देखिए हम यहाँ पे प्रीवियस के डे का हाई लेंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट सेलिंग का हाई यही है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन क्या है सेलिंग की, तो लास्ट सेलिंग का हाई कौन सा है, प्रीवियस के डे का हाई हमने लिया, यहाँ पे टैप किया, और हम फिर अब कहाँ से लगाएंगे, जहां से मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे फिब, जहां से मार्केट ऊपर आ रहा है, मतलब मार्केट इस वाले पॉइंट से ऊपर आ रहा है, ठीक है, फिब लगा दिया। अब क्या किया, इस लेवल को हटा देता हूं, आपने 38 और 50% की लेवल मार्क कर दी, ठीक है, 30 और 50% की लेवल मार्क कर दी। अब देखिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आज के दिन पे पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो, मतलब खरीद रहे हो, आप पुट खरीद रहे हो, तो जब भी आप खरीदोगे पुट को तो हमेशा सस्ते में खरीदो, कोई भी ऑप्शन है सस्ते में खरीदो ना, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, अगर पुट यहाँ पे 100 रुपए का है तो यहाँ पे पुट 300 रुपए का होगा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मान लेते हैं, मतलब महंगा ही होगा, गैप डाउन हुआ मार्केट तो अब पुट को सस्ता होने देना है, तो अब अगर पुट को सस्ता होने देना है तो मार्केट को कहाँ आना पड़ेगा, ऊपर, पुट सस्ता होगा, ठीक है। तो आप वेट कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो, आपका व्यू सेलिंग का है, तो आप क्या कर रहे हो, अभी वेट कर रहे हो मार्केट में, पुट को सस्ता होने दे रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोली, साइकोलॉजी क्या होती है कि एक 30% और 50% का ड्रॉप अगर सस्ती प्राइस होती है तो कोई भी उसको खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे अगर इसको पुट को कोई खरीद नहीं रहा मार्केट में, अगर प्राइस उससे भी 60-70% की सस्ती प्राइस आपको ऑफर कर रही है, इसका मतलब उसमें डिमांड नहीं है, आपको समझ लेना कि उसमें कुछ तो डाउट है, कुछ तो उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखिए आपकी इस दिन पे बिल्कुल भी डायरेक्शन अपसाइड की नहीं थी, ये बात ध्यान में रखिए, वरना आप लोग मुझे बोलोगे कि फिर अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये नहीं करना है। मार्केट में हमारा डायरेक्शन सेलिंग का है, यहाँ पे क्या होता है, फिर मार्केट, अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आया तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे साइडवेज करता है, इसके बीच में फंस जाता है मार्केट, इसमें ट्रेड नहीं करना बुलिश जैसा, ठीक है। वो बुलिश ट्रेड कब करना है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो, आप आए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे समझ के आप यहाँ पे देख रहे हो, मार्केट आया आपके लेवल पे, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल ब्रेकआउट, आप सोच रहे हो कि अगर मार्केट में सचमुच में यहाँ पे सेलिंग के साइड में डिमांड है, पुट ऑप्शन की डिमांड है, और इतना सस्ता पुट हो भी गया है, 30% 50% पुट सस्ता हुआ जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे तो लोगों ने पुट खरीदना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई खरीद नहीं रहा, इसको तो ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर आपको समझ आएगी इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। आप क्या करोगे, वेट करोगे, आपको लगेगा कि यार यार आज भी मार्केट हो सकता है कि साइडवेज रहे, फिर आप क्या करोगे, देखिए वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, ठीक है, इसके बीच में अब नहीं करना कुछ भी, ब्रेकआउट आ चुका है, जब तक इसके नीचे फिर से नहीं आता तब तक कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अगर इसके नीचे आता ही नहीं दिन भर तो इसके बीच में साइडवेज होने दीजिए, आप ट्रेड मत करिए। अब आते हैं आपके उस पॉइंट पे, क्या कौन सा पॉइंट था, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में एक्यूरेसी लानी है ना, आपको बता दो आपका टेक्निकल्स कैसे काम करेगा। आप देखिए, अब समझिए, प्राइस इसके ऊपर गई, हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम देखते कि प्राइस फिर से नीचे आ गई, सक्सेसफुल हो गई, यहाँ पे आ गई प्राइस। इससे क्या हुआ पता है, ये वाला जो जोन है आपका, ये फिर से एक्टिव हो चुका है, अब ये फिर से सेलर के लिए ओपन हो चुका है ये वाला जोन। अब आप लोग वेट करिए, अब आप करिए, देखिए मार्केट ऊपर गया, ये जोन डीएक्टिवेट हो गया, इस जोन का कोई फायदा नहीं है, ये जोन को छोड़ दीजिए, अब आप चुपचाप बैठिए। लेकिन मार्केट फिर से नीचे आ गया, फिर से जोन अपना एक्टिव हो गया,
ठीक है, अब एक्टिव हो गया जोन। अब हम फिर से अपने जोन पे काम करेंगे। अब देखेंगे क्या उसी सस्ती प्राइस में फिर से बायर मतलब पुट बायर आते हैं, यहाँ पे देखेंगे। अब देखना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे टच हुआ सबसे पहले उसे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, नीचे आया फिर से हमारा जोन पे आया मार्केट। अब देखिए अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न इतने अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं भी आपको दिखाने के लिए और अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। यही चीज़ देखिए आपको क्या दिख रहा है, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस कैंडल को, शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल, आपने इसके लो ब्रेक पे ट्रेड लिया, ये किया, आपको क्या दिया मार्केट ने, टारगेट दिया, प्रॉफिट दिया। आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न काम करी कि नहीं करी, बस मुझे इतना बताइए। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ भी काम करोगे, जैसे कि एक हैमर ट्रेड कर दोगे, ये हैमर ट्रेड कर दोगे, ये हैमर ट्रेड कर दोगे, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इस 3 कैंडल सेटअप को, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया एसएल, ये इसलिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे लॉस करते हो, ये सिर्फ 20% होता है। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। जब तक आप साइकोलॉजिकली मार्केट को नहीं समझोगे, आप लोग बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे मार्केट को, ठीक है। हम लोग अभी एक बार 1 मिनट पे आते हैं, यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखने से हमारे आइडिया थोड़ी बढ़ जाएगी, हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग आने की कोशिश करते हो, देखिए यहाँ पे कोई प्रॉपर सेटअप तो नहीं मिला, लेकिन ये कैंडल तो सेलिंग की है, लेकिन प्रॉपर सेट अच्छी कैंडल नहीं है जैसे हम पढ़ते हैं। देखिए फिर से मार्केट आता है इसी जोन में, लगभग इसी जोन में हमें मिलता है कि ये 3 कैंडल सेटअप, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, जो कि डाउन साइड में जाता है। इसका लो ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हो। देखिए इस कैंडलस्टिक ने भी काम किया। अगर आप इसी जगह पे इस वाले हैमर पे काम करोगे, इस वाले शूटिंग स्टार पे काम करके ऊपर के साइड में ट्रेड लोगे, तो आप फिर से यहाँ पे फंस जाओगे, फिर से फंस जाओगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए फिर आपको मैं चार्ट पैटर्न भी समझाऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे काम करते हैं। आपको देखिए चार्ट पैटर्न भी आपको यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली ब्रेकडाउन सक्सेस हो गया चार्ट पैटर्न का भी। लेकिन अगर आप यहीं पे ये वाले यहाँ पे ट्रेड लोगे, इस वाले ब्रेकआउट पे, इस डब्ल्यू पैटर्न के, तो आपका ट्रेड लॉस में चला गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे हो मार्केट को, ठीक है। अब देखिए हम बाद में आते हैं, मैं आपको ट्रेंड लाइन वगैरह सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी जोन में फिर से आपको वही कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दी। अब मार्केट फिर से नीचे आ गया, अब ये थोड़ा साइडवेज हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मार्केट में जो अपनी साइकोलॉजी है उसको, मतलब आप साइकोलॉजी को अलाइन करके मार्केट को समझ सकते हो, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या सीखा आज के दिन पे, कि कैंडलस्टिक पैटर्न को, अब देखिए मैंने तो आपको सिर्फ एक दिन का एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे मैं आपको हर दिन का एग्जाम्पल बता सकता हूँ। चलिए आपको और एक दिन बता देता हूँ। आज हम स्पेसिफिकली कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हैं। देखिए क्या कभी आप लोगों को किसी ने इस तरीके से टेक्निकल पढ़ा है? आपने क्या पढ़ा होगा, देखिए आप वीडियो में जाइए दूसरे लोगों के, आपको टेक्निकल के नाम पे क्या पढ़ाएंगे, कैंडलस्टिक, ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, ये हाई होता है, ये लो होता है, ये बुलिश एंगल्फिंग है, कोई बेरिश एंगल्फिंग है, ये पढ़ाएंगे। लेकिन भाई ये 20% है, क्यों नहीं समझ रहे हो, ये 20% है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हर जगह पे दिखने पे ट्रेड नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा कि बिग प्लेयर का माइंडसेट क्या है और वो कौन से डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाना चाहते हैं। तो उसी डायरेक्शन में, उसी जोन में आपको वो कैंडलस्टिक देखनी है। आपकी कैंडलस्टिक एक्यूरेट काम करेगी, लॉस नहीं देगी, ठीक है। आपको और दिखाता हूं, जैसे कि देखिए ये कल का मार्केट था, ठीक है। आपको देखिए ये वाला कल का मार्केट हुआ, मार्केट नीचे आता है, ठीक है। अब नीचे आता है मार्केट, फिर से ऊपर जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मार्केट क्या है, एक साइडवेज रेंज में है। मतलब कैसे, जितना नीचे आया उतना ऊपर गया, या इसमें कौन सा ट्रेंड समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं, रेजिस्टेंस से सेलिंग ले रहा है मार्केट, सपोर्ट से मार्केट बाइंग ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस रेजिस्टेंस पे सेलिंग का प्लान करेंगे। हम इस तरीके से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आपने ड्रॉ कर लिया, ये इस तरीके से एक रेजिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ कर लिया। आप देखिए भले ही कल मार्केट में मोमेंटम नहीं, कल मार्केट में उतनी लिक्विडिटी नहीं होगी शायद, ठीक है, लेकिन आप जो ट्रेड प्लान करोगे वो गलत नहीं होंगे। जैसे कि ये वाला पैटर्न मैंने आपको क्या बोला है, मार्केट ऊपर जा रहा है और इस तरीके से हैमर बन रहा है, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। आपने हैंगिंग मैन को ट्रेड किया, ट्रेड डाला, एसएल डाला, देखिए मार्केट ने आपको पैसा दिया, कैंडलस्टिक वर्क कर गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से हैंगिंग मैन बना और उसके बाद में बेरिश एंगल्फिंग बनी, फिर से मार्केट ने आपको पैसा दे दिया। अब क्या होता है कि मार्केट को ही कल मोमेंटम नहीं करना था, ठीक है। फिर से देखिए अपने जोन में मार्केट गया, शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म कर दी। शूटिंग स्टार ने क्या दिया आपको,
पैसा दे दिया। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दिन का मार्केट साइडवेज था, ठीक है, लेकिन इसमें जो एक्चुअल मोमेंटम आया है जिसमें अच्छा प्रीमियम बड़ा होगा वो कौन सी थी? वो फास्ट मोमेंटम होता है, हमेशा फास्ट मूवमेंट पे ही ऑप्शन में प्रीमियम स्पाइक करता है, ठीक है। ये देखिए सेलिंग की मोमेंटम सिर्फ 2 कैंडल, ये देखिए सेलिंग की मोमेंटम सिर्फ 3 कैंडल, ये थोड़ी स्लो है। और यहाँ पे बाइंग की भी छोटी मोटी अच्छी मोमेंटम थी, लेकिन इससे बढ़िया ये 2 मोमेंटम थे। आप देखिए, आप सही डायरेक्शन में ही तो ट्रेड किए हो ना कल के दिन पे। अगर आप भले आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया, आप यहाँ पे कॉस्ट पे हिट हो गया, आपका टारगेट बड़ा था, हो सकता है ये चीज़ें बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, लेकिन लॉस नहीं किया, आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर रहे हो। और इसी तरीके से आप हर दिन कर सकते हो मार्केट में, हर दिन कर सकते हो। यहाँ पे हर दिन आप बायर सेलर की साइकोलॉजी समझ सकते हो। ये जो यहाँ पे आपको ट्रेड दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, एग्जैक्टली मैंने ये ट्रेड लाइव में किया है। और जो मेंबर्स ओनली वीडियो है उसमें आप यही सीखोगे, ऐसी कैंडल आपके सामने चल रही होगी और उसमें आपको सिखाऊंगा मैं एंट्री कैसे डालनी है, किस तरीके से करना है, वो मैंने वहां पे सीखा है। अगर आपको ज्वाइन करना है, फोर्स नहीं करूंगा किसी को, अगर आपको रियली लाइव मार्केट में सीखना है आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना मेरे लर्निंग वीडियो भी आपको पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और नॉलेज चाहिए तो आप वहां पे जा सकते हो। तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली प्लान किया था ट्रेड को, यहाँ पे प्लान किया, यहाँ पे बुक भी किया। बुक करने का रीजन क्या था? रिस्क कैसे मैनेज करनी है, कहाँ पे अपनी क्वांटिटी आधी करनी है, कहाँ से क्वांटिटी को बढ़ाना है, कहाँ से क्वांटिटी क्या करनी है, सब कुछ सिखा है, वो लाइव में सिखा है, ठीक है, आप देख सकते हो। सो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे वर्क करना है। आप कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करते हैं मुझे बताना। देखिए, आप अगर सिर्फ टेक्निकल सीखते जाओगे, आपको टेक्निकल्स के वीडियो बहुत सारे मिलेंगे। हम आगे जाके बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं ट्रेडिंग में। आप लोगों को अगर मुझे देखना है बड़े प्लेटफॉर्म पे, अगर आप लोगों को सच में लगता है कि मैं जेन्युइनली सिखा सकता हूँ और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को सिखाऊं बिना कोई कोर्स बेचे, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। वरना आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं सिखा कैसे सकता हूँ? मेरे पास ऑडियंस ही नहीं है। ले देखिए, मेरे चैनल पे सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर है। 2000 में से कुछ लोग 500-600 लोग वीडियो देखते हैं, 1000 लोग वीडियो देखते हैं, उसमें से आधे छोड़ के जाते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे चाहिए ऑडियंस, ताकि मैं बहुत सारे ऑडियंस को एक बहुत टू द पॉइंट लर्निंग दे सकूं और उनके ट्रेडिंग को बेटर कर सकूं। तो हम लोग अभी इस एपिसोड में, ये आज का एपिसोड हो गया, आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, A to Z इंडिकेटर्स, वॉल्यूम का, आपका जो वॉल्यूम देख के आप ट्रेड करते हो, मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या क्या मुद्दे हैं। आप मुझे बताइए कि भैया ये चार्ट पैटर्न की मास्टरी करा दो, भैया इस चार्ट पैटर्न को सिखाओ, भैया मुझे ये वाली इंडिकेटर सिखा दो, ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, ये वाला EMA कैसे यूज करना है, कंप्लीटली सिखा दूंगा, कंप्लीटली सिखा दूंगा। लेकिन वो टेक्निकल 20% होगा, उसके साथ अलाइन करना पड़ेगा 80% नॉलेज जो कि आएगा साइकोलॉजी से। ये समझे बिना नहीं हो सकता, ये समझे बिना नहीं हो सकता। और जैसे जैसे एपिसोड्स में आगे बढ़ेंगे आप लोगों का नॉलेज बढ़ता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। जरूर बताना, आप यहाँ पे कमेंट मत करना, पहले लोगों की वीडियो वहाँ पे जाके देख लीजिए पूरे यूट्यूब पे। आपको अगर मिला ऐसा वीडियो तो ठीक है, मुझे बता देना कि भाई आप जैसे वीडियो भरे पड़े हैं मार्केट में, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।